दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीनेजर लड़की के बारे में जिसे अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है। टीचर ने इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, फिर इस लड़की ने टीचर से कैसे बदला लिया, चलिए आगे जानते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मूवी चलते हैं मूवी की तरफ और बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कायरो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो हमेशा से उदास रहा करती थी। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर इस बड़े से घर में छोड़कर अब्रॉड चले गए थे। कायरो को राइटिंग करना बहुत पसंद था और उसका ड्रीम था कि वो एक राइटर बने। कायरो जो अपने क्लास में पहुंचती है तब वहाँ पर टीचर जोनाथन मिलते हैं। जोनाथन कायरो से कहते हैं कि तुम क्लास में जल्दी आ चुकी हो। कायरो अपने टीचर से कहती है कि उसे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और वो कुछ देर अकेले ही यहाँ पर बैठना चाहती है। टीचर जोनाथन कायरो से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। कायरो टीचर जोनाथन को बताती है कि उसके फादर एक बहुत ही बड़े लॉयर हैं। टीचर जोनाथन से बात करने के बाद कायरो को पता चलता है कि कायरो जिस राइटर को फॉलो करती है वो जोनाथन ही है। उसके बाद वहाँ पर कायरो की दोस्त विनी पहुँच जाती है और उसे वहाँ से लेकर चले जाती है। जोनाथन के टेबल पर कायरो अपनी बुक को छोड़कर चले गई थी। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक और टीचर बोरिस पहुंच जाते हैं। बोरिस को जब डेस्क में कायरो की बुक दिखती है तब बोरिस उसे पढ़ने लग जाते हैं। उसे पढ़ने पर पता चलता है ये तो एक रोमांटिक स्टोरी है। जोनाथन बोरिस को वो बुक वहीं पर रखने के लिए कहता है। फिर उसके बाद जोनाथन अपने घर में पहुंच जाता है। आज जोनाथन की वाइफ का थोड़ा गचागच करने का मूड हो रहा था। फिर जोनाथन अपनी वाइफ के करीब आने लगता है मगर अचानक से उसकी वाइफ के पास बार बार कॉल आ रहा था जिसकी वजह से ये दोनों कर नहीं पाते हैं। फिर अगली सुबह हमें देखने को मिलता है कि जोनाथन और बोरिस प्लेग्राउंड के बाहर में बैठे हैं और यहाँ पर जोनाथन बोरिस से कहता है कि ये सामने का जंगल कितना खतरनाक दिखाई देता है। उस जंगल से हम फिर कायरो को आता हुआ देखते हैं। फिर यहाँ पर कायरो से जोनाथन पूछते हैं कि तुम इस जंगल से आती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। फिर जोनाथन को कायरो कहती है कि इस जंगल में सबसे खतरनाक तो मैं ही हूँ, जिसे सुनने के बाद जोनाथन हंसने लग जाता है। फिर यहाँ पर इन दोनों को अकेला छोड़कर बोरिस वहाँ से चले जाता है। टीचर बोरिस जब क्लास की तरफ जा रहा था तब विनी अचानक से लॉकर के पास में बुक्स गिराने लगती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर टीचर बोरिस विनी के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि विनी बोरिस से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाती है और ये सब होता हुआ कायरो देख रही थी। कायरो विनी से पूछती है कि तुम तो सिर्फ लड़कियों को पसंद करती हो ना, मगर विनी कायरो को बताती है कि मैं लड़का और लड़की दोनों को पसंद करती हूँ। फिर ये दोनों एक कमरे में साथ में स्मोकिंग करने लग जाते हैं। विनी कायरो से कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो मगर तुम ऐसा दिखाती क्यों नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जोनाथन तुम्हें पसंद करता है। विनी कायरो से कहती है कि मुझे लड़कों के साथ में रिलेशनशिप रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर तुम जोनाथन के साथ रोमांस करोगे तो तुम्हें स्टोरी लिखने में एक नया टॉपिक मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन क्लास में जोनाथन कायरो से कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलना। टीचर जोनाथन क्लास में कायरो का इंतजार कर रहा था मगर उसके आने से पहले ही टीचर बोरिस जोनाथन के क्लास में पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि क्लास के अंदर में कायरो भी पहुंच जाती है और यहाँ पर जोनाथन से बातचीत करने लग जाती है। कायरो अपने टीचर जोनाथन से पूछती है कि आप तो पहले रोमांटिक स्टोरी लिखते थे मगर अब क्यों नहीं लिखते हो। जोनाथन कायरो को बताता है कि मैंने शादी के बाद रोमांटिक स्टोरियाँ लिखना बंद कर दिया है। कायरो समझ गई थी कि जोनाथन का रिलेशनशिप उसके वाइफ के साथ में ठीक नहीं है। रात के वक्त जोनाथन, उसकी वाइफ और बोरसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर जोनाथन बार बार अपनी स्टूडेंट कायरो की बहुत तारीफ करने लग जाता है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर इनकी स्टूडेंट विनी भी पहुँच जाती है जो कि जोनाथन के दोस्त बोरसी के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाती है। इन तीनों की पार्टी खत्म होती है और ये लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं। आज कायरो को जोनाथन ने एक पोएट्री के सेशन के लिए बुलाया था। कायरो को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मगर उसे आज यहाँ पर पोएट्री सेशन के लिए जोनाथन ने बुलाया था, इसलिए वो जोनाथन को मना नहीं कर पाई थी। फिर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और वहाँ का परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लग जाते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होते से ही जोनाथन और कायरो दोनों एक साथ में बातचीत करने लग जाते हैं। आज ये दोनों ने बहुत अच्छे से बातचीत करी थी। फिर हम देखते हैं कि जोनाथन स्मोकिंग करने लग जाता है तो कायरो भी उससे एक सिगरेट मांगकर स्मोकिंग करने लग जाती है। अगली सुबह जब जोनाथन और बोरसी प्लेग्राउंड के बाहर में बैठे थे, यहाँ पर कायरो बहुत ही ज़्यादा हॉट बनकर आई थी। ये दोनों ही उसे देखने लग जाते हैं। इन दोनों के लिए कायरो कॉफ़ी भी लेकर आई थी और कायरो बोरसी की बनाए गए बिस्किट की तारीफ़ करने लग जाती है। फिर बोरसी इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाता है।
जोनाथन की वाइफ घर में थी और जोनाथन को मैसेज करके आज जल्दी घर में बुलाती है क्योंकि आज उसका थोड़ा गचागच करने का मूड हो रहा था। जोनाथन अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगता है, तभी उसके क्लास में कायरो और विनी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कायरो जोनाथन से एक बार फिर से अप्रोच करते हुए कहते हैं कि आपको वापस से रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहिए, मगर जोनाथन की लाइफ में तो अब रोमांस बचा ही नहीं था। इसी वजह से कायरो उसे रोमांटिक बनाकर उससे स्टोरियाँ लिखवाना चाहती थी। जोनाथन जाते जाते कायरो से कहता है कि मुझे वीकेंड के लिए अपनी वाइफ के साथ में बाहर जाना है और वहाँ से जोनाथन चले जाता है। विनी डेस्क बेंच में लेटकर कायरो से रोमांटिक बात करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर क्लास में बोरिस भी पहुँच जाता है। विनी बोरिस के सामने कहने लगती है कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है? और विनी बोरिस का मोबाइल लेकर उससे कॉल करके उसे अपने प्राइवेट जगह पर रख लेती है। फिर बोरिस उससे कहता है कि तुम्हें मेरा मोबाइल वापस करना पड़ेगा। उसके बाद बोरिस का मोबाइल विनी वापस कर देती है और जैसे ही जोनाथन अपने घर में पहुंचता है, जोनाथन के पास में कायरो का कॉल आ जाता है और कायरो कहती है कि आपके पास में मेरा मोबाइल छूट गया है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तभी जोनाथन की वाइफ पूछती है कि क्या हुआ। जोनाथन अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता है और घर में कायरो जोनाथन का इंतजार कर रही थी। जोनाथन अपनी गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ निकल जाता है। आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। जोनाथन जैसे ही कायरो के घर में पहुंचता है, कायरो बहुत ही हॉट बनकर उसके सामने आ जाती है। जोनाथन बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ था। कायरो भी जोनाथन के करीब आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उसके बाद जोनाथन अपने घर में पहुंच जाता है, मगर जोनाथन का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जोनाथन अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और अपना लैपटॉप को लेकर एक दूसरे रूम की तरफ में पहुंच जाता है। कायरो ने जोनाथन को एक असाइनमेंट दिया था जिसे अब जोनाथन पढ़ने लग जाता है। उस असाइनमेंट को पढ़ते पढ़ते ही हम देखते हैं कि जोनाथन उसको इमेजिनेशन करने लग जाता है। शादी के बाद जोनाथन की लाइफ में ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से रोमांस ख़त्म ही हो गया है। जोनाथन के लाइफ में जब से कायरो पहुंची थी, उसकी तमन्नाएं और इच्छाएं जाग गई थी। उसने बहुत दिन के बाद में किसी के साथ गपागप किया था। जोनाथन जब कायरो की लिखी हुई बुक को पढ़ने लगता है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कायरो अपने स्कूल में उसी जंगल के रास्ते से जाने लगती है। कायरो जब जोनाथन के क्लास में पहुंचती है, तब जोनाथन कायरो से कहता है कि जो तुमने स्टोरी लिखी है तुम उसे चेंज करो, वरना मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा। जोनाथन को डर था कि ये स्टोरी मेरे बारे में ही है और मैं शादीशुदा हूँ, किसी को अगर इस स्टोरी के बारे में पता चल गया कि ये मेरे ही ऊपर लिखी है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। कायरो जब ये बात सुनती है कि जोनाथन उसकी लिखी हुई स्टोरी को सबमिट नहीं कर रहा है, तब जोनाथन की इस बात पर कायरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और जंगल की रास्ते से वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। कायरो का आज बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब था और वो जब अपने घर में पहुंचती है तब वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। वो अब किसी भी हालत में जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। कायरो को अब लगने लगा था कि सभी के सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं और जोनाथन ने उसे धोखा दिया है। जोनाथन अपनी वाइफ को कायरो की लिखी हुई स्टोरी बताता है और कहता है कि उसकी एक स्टूडेंट ने ये स्टोरी एक टीचर को रिलेट करके लिखी है, मगर वो ये नहीं बताता है कि ये स्टोरी तो उसी के ऊपर में लिखी गई है। स्टोरी पढ़ने के बाद जोनाथन की वाइफ रोमांटिक हो गई थी और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब में आ जाते हैं, मगर अचानक से घर में बोरिस पहुंच जाता है। इस बार फिर से जोनाथन अपनी वाइफ के साथ में कुछ भी नहीं कर पाया था। बोरिस अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि विनी से बात कर रहा था और कायरो जब ये देखती है तो उसके नज़रों में ऐसा लगता है कि सभी मर्द एक जैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन की वाइफ बोरिस से पूछती है कि तुम आखिरकार किससे बात कर रहे हो, मगर बोरिस जोनाथन की वाइफ को कुछ भी नहीं बताता है। कायरो विनी का ध्यान मोबाइल में से हटाती है और विनी और कायरो दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर इंटीमेट हो जाते हैं। बोरिस के आने के बाद जोनाथन बाथरूम में जाकर बैठ गया था और वहीं कुछ सोच रहा था। बोरिस बहुत देर जोनाथन की वाइफ से बात करने के बाद बोरिस भी वहां से चले जाता है। जोनाथन बाथरूम से बाहर आने के बाद अपनी वाइफ के साथ में बैठता है और उससे काफ़ी देर बातचीत करता है। जोनाथन चाहकर भी अपनी वाइफ के साथ में रोमांस नहीं कर रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोनाथन अपनी क्लास ले रहा था और क्लास ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट चले गए थे, मगर वहाँ से विनी नहीं गई थी। विनी जोनाथन को बताती है कि कायरो उससे अब बदला लेना चाहती है, वो किसी भी हालत में उसे यहाँ से निकलवा सकती है। फिर हम देखते हैं कि कायरो ने बदला लेने के लिए स्कूल की वाइस प्रिंसिपल के पास में अपने लिखी गए आर्टिकल को सबमिट कर दिया था, जिसके बाद प्रिंसिपल ने एक एक करके
जोनाथन को सबसे पहले अपने ऑफिस में बुलाया, फिर उससे वाइस प्रिंसिपल पूछती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ गया है। वहीं कायरो ने भी बोल दिया था कि इस टीचर ने मेरे साथ में सब कुछ कर लिया है, जिसके बाद जोनाथन को स्कूल में से बाहर निकाल दिया गया था। जोनाथन प्लेग्राउंड में आकर बैठा हुआ था, उससे बातचीत करने के लिए बोरिस भी उसके पास आता है। फिर जैसे ही जोनाथन अपने घर में पहुंचता है, उसकी बीवी उसका वेट कर रही थी। जोनाथन की वाइफ को जोनाथन और कायरो के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद जोनाथन की वाइफ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उसने ये फैसला ले लिया था कि अब वो जोनाथन को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं कायरो अब उसने अपना बदला ले लिया था और वो अपनी दोस्त विनी को भी धमकी देती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कहा तो एक टीचर के बदले में दो टीचर जाएंगे, यानी कि वो बोरिस को भी स्कूल में से बाहर निकलवा देगी। विनी अब मजबूर हो चुकी थी और वो अपना और बोरिस का सीक्रेट किसी के सामने ना आए, इसकी वजह से वो भी चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। कायरो एक बार लास्ट टाइम जोनाथन से मिलने के लिए जाती है और वो जैसे ही जोनाथन को देखती है वैसे ही कायरो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में।